बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वेंसडे नाइट एक्सक्लूसिव, जिसमें हम हर वीक डिफरेंट टॉपिक से बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक बड़े ग्लोबल लेवल का है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मुस्लिम उम्मा, उन्हें क्या करना चाहिए। और आज का ताल्लुक़ है महंगाई से, इन्फ्लेशन से, बढ़ती हुई प्राइसेस से। इस्लाम हमें इस वाले से क्या गाइड करता है। और आई थिंक आज के जो टॉपिक है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज़ इन्फ्लेशन क्या पहले कभी एग्जिस्ट करती थी। नंबर 2 हमारा उसमें रोल क्या है एज पर्सन। एंड नंबर 3 पूरे जो भी कम्युनिटी है, चाहे मसाजिद हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंडाउरमेंट्स हैं जिनको औक़ाफ़ बोलते हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए, और एंड में सॉल्यूशंस इंशाल्लाह। सो पहली बात तो ये है कि हमने मेडिकल टर्म में ECG सुनी होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हार्ट रेट शो करती है, दिल की हेल्थ के बारे में जानने के लिए वो की जाती है। अगर तो वो ऊपर और नीचे हो तो दिस मीन्स दिस इज़ अ साइन ऑफ लाइफ, बट अगर वो स्ट्रेट लाइन हो तो दिस मीन्स द लाइफ हैज़ एंडेड। हाँ, लाइफ भी हमारी जिसमें हम रह रहे हैं ये ऐसे ही है। इसमें पीक्स एंड वैलीज़ आती हैं, इसमें ऊंचाई और नीचाई आती है, इसमें अच्छे वक्त और बुरे वक्त आते हैं, और यही लाइफ की इंडिकेशन है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो दिस इज़ नॉट लाइफ, यू कैन नॉट कॉल इट लाइफ, और वो एक डेड हार्ट की एग्जांपल होती है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये तो है खैर ओहद और बदर के बारे में, बट हम आजकल के हालात के बारे में अप्लाई कर सकते हैं कि जो दिन है ना ये आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे वक्त कभी बुरे वक्त। सो लाइफ इज़ मेंट टू टेस्ट अस, लाइफ इज़ मेंट कि हम उस पर आजमाए जाएं। हर यूनियन इज़ फॉलोड बाय सेपरेशन, एवरी हैप्पीनेस इज़ फॉलोड बाय सोरो, एवरी हेल्थ इज़ फॉलोड बाय डिजीज़, एंड एवरी गुड डेज आर फॉलोड बाय बैड डेज। सो पैराडाइज इज़ द ओनली प्लेस सुब्हानअल्लाह वेयर पीपल विल रेस्ट। दुनिया आपके तरफ कर्व बॉल्स फेंकेगी और आपको आजमाएगी। इवन इमाम अहमद से भी पूछा गया ना कि व्हेन इज़ देयर रेस्ट, आराम कब मिलेगा, सुकून कब आएगा, चैन कब आएगा। उन्होंने कहा कि जब हम पहला कदम अपना जन्नत में रखेंगे। सो अल्लाह ताला ने शुरू से ही हमारी एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट कर ली थी इस दुनिया के हवाले से। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद यानी सहाबा का दुनिया के बारे में क्या ख्याल था, मैं उनको ना क्रक्स बताता हूँ आपको। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा गुमूम फमा काना मिनहा फी सुरूरिन फहुव रिब्ह। दुनिया सारी की सारी ही एक आप समझ लो एक आग का दरिया है, सारी की सारी मुश्किलों का घर है, और अगर कभी तुम्हारे पास अच्छे दिन आ जाएं तो कंसिडर इट अ बोनस। सुभान अल्लाह, कभी अगर तुम्हें अच्छे दिन मिल जाएं तो समझना ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, एक बोनस मिल गया। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। हम तुम्हें लाजमी आजमाएंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया का भी एक बहुत ही हैप्पी डोरी लाइफ हमें प्रॉमिस नहीं की, रादर हमें ऑपोजिट प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, टेस्ट करेंगे, भूख से, परेशानी से, इन्फ्लेशन से, प्राइसेस के बढ़ने से, बिजली के बिल ज़्यादा आने से। वबश्शिर साबिरीन, अब सब्र करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ भी ना करें और बस अल्लाह अल्लाह करें, नहीं, इस पर बात करते हैं। सो इन्फ्लेशन क्या है बेसिकली, जब कॉस्ट ऑफ बेसिक चीज़ों की जो प्राइस है वो बहुत हाई हो जाती है, और एक नॉर्मल जो इंसान है जो रोटी का अपना मकान, उसकी 3 नीड्स हैं, वो उसको पूरे करने के इस्तात नहीं रखता। जो एक चीज़ फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 50 रुपीज़ की थी, आज 100 रुपीज़ की हो जाती है। सो राइज इन प्राइसेस ड्रास्टिकली, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस दुनिया ने 21st सेंचुरी ने फर्स्ट टाइम नहीं देखा, पास्ट में भी आया, और हमेशा से ये टाइम चलते आ रहे हैं कि ड्राउट्स आते थे, ऐसा भी हुआ कि फैमिन आते थे, और फिर अच्छे वक्त भी आते थे। और इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में ये मेंशन करते हैं कि 281 हिजरा में, आप यानी आफ्टर 281 हिजरा देयर वाज अ टाइम ऑन द पीपल व्हेन द प्राइसेस रोज, जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, चीज़ों की बेसिक नेसेसिटीज़ की स्कैर्सिटी हो गई, कम पड़ गए। इस हद तक लोग आ गए कि दे स्टार्टेड killing each other and eating each other.
उनको मार के, उनका कत्ल करके उनके जिस्म को खाना शुरू हो गया। हत्ता कि इतना भूख और प्यास बढ़ गई कि एक बाप वलियाज़ुबिल्लाह अपनी औलाद को, अपने बेटे को और बेटी को कत्ल करके उसके फ्लैश को खा जाता था। एंड ही सेड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ऐसा टाइम आया 334 आफ्टर हिजरा, बगदाद में इन्फ्लेशन आई। लोग डेड मीट यानी मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जो बिल्लियाँ, मरी हुई चीज़ें खाना शुरू हो गए। कैट्स एंड डॉग्स खाना शुरू हो गए उनको मार के। 449 आफ्टर हिजरा पीपल स्टार्टेड ईटिंग डेड बॉडीज़। हत्ता कि एक रवायत में आता है कि एक दीवार से परिंदा मर गया और वो जब नीचे गिरा तो 5 लोग उस पर लपके कि हम इसको खा लें। एक खातून को देखा गया कि वो एक कुत्ते की टांग को खा रही है, विच टर्न ग्रीन, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीब बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान को ना कराहियत आती है सोच के। 462 हिजरा में यानी हालात ऐसे भी आते थे। दे वर गुड टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्ट ऑफ देम वर गुड टाइम्स, बट व्हेन कोई ऐसे हालात है, इन्फ्लेशन आया, ड्राउट आया, फैमिन आया, तो अरबिक पेनिनसुला में जब आया तो जो अमीर था मक्का का, उसने जो काबा के जो कर्टन बनाता था उसमें कुछ गोल्ड लगा होता था, उसको बेच दिया। जो मिज़ाब होता है, जो कि छत पे जो रूफ़ पे जो पानी आता है, रेन वाटर, उसको निकालने के लिए गोल्डन का अभी भी काबा में लगा हुआ है, वो उसको भी बेच दिया। काबा के दरवाज़े को उखाड़ दिया और उसके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बना के उसको बेचा और यानी लोगों को दिए ताकि वो अपना गुजारा करें। इजिप्ट में ये वाक़यात आते हैं कि एक मिनिस्टर जब अपने कैमल से उतरा तो 3 लोगों ने उसे कैमल को स्लॉटर करके वो खा गए, और जब उन पता चला तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली और उनको दे वर हैंग्ड टिल डेथ। और जब उनकी बॉडीज़ को लटकाया गया और वहीं पे वो लटके रहे तो सुब्हानअल्लाह इतना बड़ा कैटास्ट्रफी थी लोगों पे, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कुछ ही दिनों बाद उनके जो जिस्म के कुछ पीसेस थे वो गायब हो गए उनकी बॉडी से, बिकॉज पीपल स्टार्टेड ईटिंग बॉडीज़। और उस टाइम में अपने लोग जो जिनकी वफ़ात हो जाया करती थी उनको दिन में नहीं दफनाते थे, रात में दफनाना शुरू हो गए ताकि पता ना चल जाए कौन सी अभी रिसेंटली कब्र खोदी गई है जहाँ पे ऐसी लाश है जिसकी स्किन अभी तक मौजूद हो। सो दे वर टाइम्स। और आजकल आप देखें सुब्हानअल्लाह, हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड। बिजली के बिल्स देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, बांग्लादेश को हमने, पाकिस्तान ने क्रॉस कर लिया है। और पूरी दुनिया में, दुनिया के जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट्स हैं वो वार्न करते हैं कि इट्स द बिगेस्ट ड्रॉप इन लिविंग स्टैंडर्ड्स सिंस 1950s। 1950s के बाद जो लिविंग स्टैंडर्ड्स में सबसे बड़ा ड्रॉप 2023 में आया है और आएगा। इवन कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग अपने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करें कि हम ठंडा पानी से ही नहा लिया करें और हम गर्म पानी ना करें बिकॉज गैस का बिल बहुत आता है। कुछ लोग बेसिक अपने एसी और फैंस पे करेंगे कि हमने पंखे इस्तेमाल ही नहीं करने, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हम वो पंखे जो है ना उसको यूज़ कर लेंगे मैनुअल, लेकिन हम नहीं हम खाना 2 टाइम से 1 टाइम पे कर लेंगे। सो बेसिक नेसेसिटीज़ आर बीइंग कट डाउन।